आइए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी दो एक्सरसाइजेज बहुत इजी होने वाली हैं। और आप लोगों के लिए एक और मैं गुड न्यूज़ बता दूं बेटा, आपके इस चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 6 का मैं कहूँगा 50% हट चुका है। तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट हट चुकी है और एक एक्सरसाइज हमारी आधी हट चुकी है। तो काफी हद तक तो चैप्टर वैसे ही कम हो गया और जो बचा है वो सच में बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसका नाम है, पहले इसकी हेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चैप्टर का जो नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बेसिकली क्या होता है। मैंने साफ साफ लिखा हुआ, आप देख सकते हैं बेटा। मैंने लिखा है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म, देन इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म हो, जिसके अंदर वेरिएबल्स कंटेन हो लाइक एक्स एंड वाई, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है डेरिवेटिव टर्म्स कंटेन हो। अगर इन सबको मैं एक इक्वेशन में कंबाइन कर देता हूँ, दैट बिकम अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने हैंड टू हैंड एग्जांपल भी लिया है। यू विल सी, मैंने कहा है बेटा कि dy बाय dx प्लस का 2xy इज इक्वल टू 0, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। रीजन, इसमें एक तो आपके डेरिवेटिव टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें आपके वेरिएबल्स भी हैं, तो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? इसमें भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वी हैव द कांस्टेंट आल्सो, 5 and 6 we have the constant, y अवेलेबल है। तो कुल मिला के वो सारे कॉम्बिनेशन जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कांस्टेंट वेरिएबल का इक्वेशन में होना इट इज नॉट कंपलसरी। अगर ये हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं भी हैं तो भी वो इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट टर्म तो अवेलेबल नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म की अवेलेबिलिटी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अभी भी फिलहाल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछ लूं फॉर एग्जांपल डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, मैंने ये इक्वल टू में 0 ले लिया। अब नाउ वी हैव, मतलब मैं कहूंगा इसके अंदर ना तो हमारे पास वेरिएबल है और ना हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सर? यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें द लीस्ट, मैं कहूंगा लीस्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होनी चाहिए, दैट इज वी मस्ट हैव द डेरिवेटिव टर्म्स, और वो अवेलेबल है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको मैं रीडिफाइन करूं, तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव टर्म्स अवेलेबल हैं, अब चाहे वहां कांस्टेंट हो या ना हो, वहां चाहे वेरिएबल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी। तो वेरिएबल्स का होना एक एडवांटेज है, नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। तो यस, इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं, मैंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जी। इसको बहुत आराम से समझना, क्योंकि ऑर्डर डिग्री पे बेस्ड स्टार्टिंग एक्सरसाइज है। मतलब जिस बच्चे को ऑर्डर समझ में आ गया, जिस बच्चे को डिग्री समझ में आ गई, उसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज इज गोना बी, मैं कहूंगा, सो मच इजी। तो ऑर्डर क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखिए जी। ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द इक्वेशन। मतलब कि जो आपके पास कंप्लीट इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसको आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके सामने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अभी जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें कौन कौन से ऑर्डर है, यू विल सी सर। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, बट वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट ऑर्डर। और आप देखेंगे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो सर थर्ड है। तो जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर मस्ट बी कितना, ऑर्डर इसका हो जाएगा सर 3। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल डी 4y डी एक्स 4 प्लस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई एम आस्किंग यू कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे सर एक यहाँ पे थर्ड ऑर्डर मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर मतलब 4 बार डिफरेंशिएट हुआ, हाईएस्ट कौन सा हुआ, फोर्थ वाला। तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर जो है दैट इज, ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज 4। तो पूरी इक्वेशन में जो जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो रखा होगा
दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं बच्चों डिग्री की, कि डिग्री क्या होता है। ध्यान से देखते हैं, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। व्हाट इज द डिग्री इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा है द डिग्री of a differential equation is the degree of highest order derivative when the differential coefficient are made free from the radicals and fraction। देखो ये जो एंड की लाइन मैंने लिखी है ना कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड द फ्रैक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। लेकिन साथ के साथ पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री बेसिकली होता क्या है। आपने अभी सीखा कि जो ऑर्डर है वो क्या है, पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, अब आपने उसके एक्सपोनेंट को देखना है, मतलब उसकी होल पावर को देखना है। पावर जो उसकी पावर होगी उसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं, उसको हम डिग्री कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर था, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर था। अब हमारा ऑर्डर कितना था, 3 था, हमें डिग्री निकालनी है। तो जो हमने ऑर्डर निकाला है उसकी जो पावर है, जैसे कि इसकी जो पावर है दैट इज 2, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी सर, डिग्री हो जाएगी 2। अब ये मत देखना है कि ऑलरेडी किसी और की पावर भी है, जैसे कि यहाँ पे डी पे डी की पावर भी है, आप उसे इग्नोर करेंगे। आपको किसकी जो हाँ, आपको सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है उससे मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर है, तो बताइए जी यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा था सर, फोर्थ। तो उसकी डिग्री आपने देखनी पड़ेगी, उसकी पावर, तो इसकी पावर तो कुछ है ही नहीं सर, तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। तो इज इट क्लियर कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ना और डीपली जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन तुम लोगों के लिए लिख दी है नोट के अंदर, इसको समझना जरा यार। मैंने क्या लिखा आप लोगों के लिए बेटा, मैंने कहा है कि व्हेन द डेरिवेटिव टर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट देन द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, बट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, सॉरी ऑर्डर आएगा बेटा यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर लेना। दिस इज नॉट द डिग्री, दिस विल बी द ऑर्डर, तो इसको आप ऑर्डर कर लीजिए। तो अगर कोई भी डेरिवेटिव टर्म हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस केस के अंदर ऑर्डर तो बेटा डिफाइन होगा, बट हाँ डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड एट ऑल। मैक्सिमम टाइम्स डिग्री विल बी कंटेन, मतलब जो आपका यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती है हमारी, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव विल बी कंटेन, कहाँ कंटेन हो सकता है डेरिवेटिव टर्म, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में हो सकता है, एक्सपोनेंशियल में हो सकता है। तो उन जगहों पे अगर आपका कोई भी डेरिवेटिव टर्म कंटेन होता है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, तब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए जी, मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल dx4 प्लस, थोड़ा मार्कर पतला कर लेते हैं है ना, साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका आपसे ऑर्डर पूछता हूँ व्हाट शुड बी द ऑर्डर, तो आप कहेंगे सर ऑर्डर तो इसका डिफाइन होगा, क्योंकि ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है, ऑर्डर को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर जो है दैट इज 4। बट इफ आई एम आस्किंग टू यू डिग्री, इसकी डिग्री बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री जो होगी, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव टर्म जो है वो कंटेंट हो चुकी है, तो उस केस में कभी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आप कहेंगे सर जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो इंडिपेंडेंट है, तो फिर तो डिग्री डिफाइन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा और ये आप दिमाग में रखना, जो डेरिवेटिव टर्म कंटेन है, मतलब कहीं पे भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो या तो वो हाईएस्ट हो या वो हाईएस्ट ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री उस केस में नॉट डिफाइन मानी जाती है। तो इसकी डिग्री विल नॉट बी डिफाइन, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, जैसे ई वाई ट्रिपल डैश वाई डबल डैश का स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 5। यू विल सी कि अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑर्डर तो डिफाइन है, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर कितना होगा 3, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। बट इस केस में भी डिग्री, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में इस बार तो हाईएस्ट ऑर्डर ही कंटेन है,
तो अगर हाईएस्ट ऑर्डर ही कंटेन है तो विल से कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इस केस में डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा बेटा अच्छे से। उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपके सामने और ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे कि 3x + 4 log d square y dx square is equal to 7 dy by dx. Now I'm asking to you what should be the order and what is the degree. तो आप कहेंगे सर अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म कंटेन हो गई, और अगेन सर यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कंटेन हो गया। तो ऑर्डर यू मस्ट है, ऑर्डर तो सर हमारा 2 होगा, बस क्योंकि यहाँ पे ये कंटेन है तो डिग्री शुड नॉट बी डिफाइन, तो डिग्री डिफाइन हमारी नहीं होगी जी। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस करा देता हूँ। अच्छा, मैं आपसे अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। इसमें क्वेश्चन थोड़े से टफ भी दिए गए हैं, बट एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे लगता है मेरा असाइनमेंट करने के बाद आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, आप बहुत इजीली उसको कवर कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने असाइनमेंट के लिए लिए बेटा, जिसमें से कुछ हम ओरली ही डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको लिख के समझा दूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत आसान है तो मैं ऐसे ही करा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको ऑर्डर निकालना है। आप कहेंगे सर ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो इट्स अ कॉमन सेंस कि सर इसका ऑर्डर जो है, थोड़ा मार्कर पतला कर ही लेते हैं यार, इसका ऑर्डर होगा बच्चों 2। ऑर्डर में कोई इश्यू नहीं है। क्या इसकी डिग्री क्या होगी? अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री इसकी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में कंटेन है, बट कंटेंट क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कंटेन है टी, बेटा टी एक्स वाई ये सारी चीजें कंटेन हो सकती हैं। कौन सी चीज कंटेन नहीं होनी चाहिए? कोई डेरिवेटिव टर्म कंटेन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन होगी, और हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री मतलब ऑब्वियस सी बात है इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका ऑर्डर कितना बेटा? इसका ऑर्डर भी आप कहेंगे सर ऑर्डर तो इसका 2 है, और अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री इसके अंदर भी 1 है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आपको ध्यान से देखना बेटा। इस वाले क्वेश्चन के ना बच्चा क्या देता है, सीधा चूकते ही कहता है सर dy by dx का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना चाहिए सर, ऑर्डर यहाँ पे आपने ले लेना चाहिए 1, ऑर्डर तो 1 ही होगा फॉर श्योर। डिग्री बच्चे कहते हैं कि सर dy by dx का स्क्वायर है, तो डिग्री सर 2 हो जाएगी इसकी। लेकिन मेरे भोले बच्चों, मैंने एक चीज स्पेसिफाई की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा वाली स्लाइड पे। मैंने ना एक चीज यहाँ पे हाईलाइट की है, मैंने लिखा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। आपके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है जो आपके डेरिवेटिव टर्म्स है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, मतलब वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, आपका dy by dx जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो व्हाट शुड यू डू? आपको फ्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा। और वो फ्रैक्शन खत्म कैसे होगा? बहुत सिंपल है जी, आप एलसीएम ले लीजिए। तो dy by dx का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 बचेगा, इज इक्वल टू में 2 dy by dx हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछता हूं तो ऑर्डर तो पहले जो था वही रहेगा, ऑर्डर शुड बी 1 और डिग्री मस्ट बी 3 नाउ। और अगर आप निकाल देते पहले, तो पहले के हिसाब से डिग्री कितनी आ जाती? डिग्री आ जाती 2, है ना, वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। चलिए बात कर लेते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है, उससे मैं और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप डिस्कस कर लेते हैं आपसे। यहाँ पर ना बेसिकली एक तरफ है क्यूब रूट और एक तरफ है स्क्वायर रूट, मतलब एक तरफ है dy बाई डी एक्स, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, कोई बात नहीं, इरेजर यूज कर लेते हैं। देखिए जी, एक तरफ है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और एक तरफ है डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2। अब मैंने एक चीज आपको समझा दी, मैंने कहा था डिफरेंशियल कोफिशिएंट शुड बी फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शन, उसका मैंने एग्जांपल भी ले लिया कि अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो अगर फ्रैक्शन में है तो खत्म करना पड़ेगा आपको। मैंने एक चीज और बोली कि वहां पे रेडिकल्स भी नहीं होनी चाहिए। रेडिकल्स मतलब क्या होता है कि जो आपकी डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनका जो एक्सपोनेंट है, जो उनकी पावर है, वो अपॉन में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में 1/3 दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर में 1/2 दे दिया, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको उसको खत्म करना पड़ेगा, और वो खत्म आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड।
तो ये हो जाएगा आपका एल से कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ पे तो 1/3 ऑब्वियसली बात है, खत्म ही हो जाएगा क्यूब करने पे, और यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3/2। बट आप कहोगे सर एक तरफ का आपने यहाँ पे रेडिकल्स खत्म कर दिया, एक तरफ तो अभी भी है, मतलब सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो 3/2 है, और 1/2 आपको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बच्चे, उसके लिए आपको करना चाहिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं तो दैट विल बिकम, थोड़ा सा हल्का वाला मान पहले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब। तो आप देख सकते हैं ना तो इस तरफ ना तो इस तरफ पावर अपॉन में नहीं है, और पावर अगर अपॉन में नहीं होती है तो उस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री निकालना हमारे लिए आसान है। तो बताइए जी इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है सेकंड ऑर्डर शुड बी द हाईएस्ट, क्योंकि एक फर्स्ट ऑर्डर है एक सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो सर हमारा इसका हो जाएगा 2। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिग्री, तो डिग्री क्या हो जाएगी भाई, डिग्री ऑब्वियस सी बात है इसकी पावर 2 है, तो डिग्री विल आल्सो बी 2। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ बेटा कि ऑर्डर एंड डिग्री आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे।